वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जर्मन कंपनी एनर्जी ग्लोबल वेंचर के दरमियान इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे पर मफाहमत यानी कि मफाहमत की जो यादाश्त है जिसको MOU कहते हैं उस पर साइन हो गए हैं। और इस मौके पर वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग देना है, जिसके लिए यूनिवर्सिटियाँ और इंडस्ट्रीज़ मिलकर काम करेंगी। इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी के लिए जो जर्मन कंपनी है EGV पाकिस्तान में आ रही है, उसके बाद ख़वातीन के लिए सफ़र करने में आसानी के लिए 3 पहियों वाला व्हीकल भी मुतारफ़ करवाया जाएगा। आइंदा 3 सालों में पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोबे में भारत का मुकाबला करेगा। बसें कब तक पाकिस्तान में चलने लगेंगी और इलेक्ट्रिक बसों और आम बसों में फ़र्क क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फवाद साहब और कंग्रेचुलेशंस। बड़ा एक ये माइलस्टोन होगा पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें। सबसे पहले तो MOU के बारे में अगर आप बता दें कि जो मफाहमत की यादाश्त आप लोगों ने साइन की है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या ये सिर्फ बसों तक ही महदूद रहेगा या आने वाले वक्तों में जिस तरह 3 पहियों वाला जो भी व्हीकल है उसके अलावा कार्स वगैरह में भी ये हम इन्वेस्टमेंट होती देखेंगे? देखिए, ये दूसरा MOU है जो हमने साइन किया है। पहला MOU जो था वो स्काईवेल एक जो चाइनीज कंपनी है उसके साथ किया था। वो दुनिया की चौथी बड़ी मैन्युफैक्चरर है। ये जो EGV का यूरो ग्रुप है, जो यूरो बसेस चलती हैं, बहुत सारे लोग जो यूरोप में गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि ज्यादातर जो बसेस हैं वो इनकी हैं। सो दे आर द वन ऑफ द बिगेस्ट यूरोपियन बस मैन्युफैक्चरर्स। अब ये 2 कंपनियां, एक यूरोपियन और एक चाइनीज, ये पाकिस्तान में आ गए हैं। मुझे बड़ा ये कहते हुए खुशी होती है कि ये मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1 साल तकरीबन 13 महीने हुए हैं मुझे ये वजारत संभाले और 2 बड़ी सनतें हमने खड़ी की हैं। एक हमने मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की, जो 200 एकड़ का हमने मेडिकल सिटी बनाया इधर फैसलाबाद में। अब हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं सियालकोट के ऊपर। तो ये एक पूरे मेडिकल हेल्थ सिटीज मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हमारे वेंटिलेटर्स हैं, स्टंट्स हैं, ये डायलिसिस मशीन्स, सिरिंजेस हमने पिछले साल मिलियंस ऑफ जो सिरिंजेस हैं वो इंपोर्ट किए हैं। सो अब हमारी सिरिंजेस अपनी बनने जा रही हैं, किनोला अपना बनने जा रहा है। तो ये 2 पूरी सनतें हमने खड़ी की हैं इन 12-13 महीनों में। और 2 सनतों में तकरीबन ये जो बसेस है इसमें तकरीबन 3 से 5 बिलियन डॉलर और जो हमारी मेडिकल इक्विपमेंट है उसमें 2 से 3 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी होगी अगले 4 सालों में। और ये फिर पाकिस्तान का बिल्कुल एक समझिए कि बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट एडिशन ये दोनों सनतें करेंगी। और ये जो एक यूरोपियन कंपनी का पाकिस्तान में इस वक्त आना ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है। तो फवाद साहब, इनके आने से क्या मुराद है? क्या ये अपने प्लांट्स वगैरह यहाँ पर लगाएंगे और फिर यहीं पर ये बसेस मैन्युफैक्चर और असेंबल होंगी? क्या सूरत हाल होगी इसकी? जी बिल्कुल ये पाकिस्तान में अपने प्लांट्स लगाएंगे क्योंकि हमारी जो पॉलिसी जो हमने दी है, जो पॉलिसी जो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी, जिसमें बड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब का ये है ना कि PM खुद एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। आपको पता उनका दिलचस्पी है दरख्तों में। फिर वो कहते हैं कि ये धुआं कम होना चाहिए, चीजें कम होनी चाहिए। उसकी वजह से पाकिस्तान, हम आज से कोई लेट से 12-13 महीने पहले हम ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें कहीं हमारा नामो निशान भी नहीं था। और आज हम जो 13 महीनों में हमने ये सफर बहुत ही तेजी से तय किया है। और इंशाल्लाह हमें ये 2 कंपनियां जब आ जाती हैं पाकिस्तान में तो उससे हम साउथ एशिया में हम बाकी मुल्कों से बहुत आगे, मुझे उम्मीद है कि हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। फवाद साहब, 2 चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि ये जो MOU है अब इस पर साइन हो गया और जैसा आपने कहा कि पहले भी चाइनीज़ कंपनी के साथ MOU हमने साइन किया है, तो अब हम इसकी जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो कितने अरसे में देख लेंगे कि हमारे पास हमारे शहरों में वो इलेक्ट्रिक बसेस चलना शुरू हो जाएंगी? प्रैक्टिकल फॉर्म तो इसी साल देख लेंगे। हमने ऑफर किया हुआ है CDA को, 38 बसेस हमने CDA को ऑफर की हुई हैं। कराची में मैंने गवर्नर साहब को कहा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर साहब तक हमारा पहुंचाएं कि वो हम ये बसें जो हैं वो इलेक्ट्रिक उसको जो हैं वो खरीदें। इस तरह से लाहौर में हमने नीचे उनकी जो अथॉरिटी है उनको हमने कन्वे कर दिया। अब मैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात कर रहा हूँ। तो इसका जो मरहले हैं वो ये है ना कि पहले मरहले में ये कंपनियां 100 बसें या वो अपने पाकिस्तान में भेज सकती हैं ऑन इम्पोर्ट बेसिस। उसके बाद सेकंड फेज में उनको लगानी है 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अपना जो असेंबलिंग प्लांट है। और फिर 4 साल में उन्होंने मुकम्मल यूनिट पाकिस्तान यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है। तो इसके 3 फेजेस हैं। तो प्रैक्टिकली जो पाकिस्तान के अंदर बसेस का आना जो है वो तो इसी साल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दिसंबर तक इस्लामाबाद जो है
will have its first badge of electric buses. बिल्कुल ठीक है। मैं दूसरा सवाल मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास गाड़ियों की टेक्नोलॉजी सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये जो बसेस की मैन्युफैक्चरिंग का मामला है उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बड़ा अहम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के बगैर ये तो बात ही नहीं है। इसमें एक्चुअली फायदा ये है ना कि देखें, ये बेसिकली तो बैटरी टेक्नोलॉजी है। बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे आएगी, कैसे उसको करेगी, और उसमें क्या हम ग्राफीन बैटरीज हैं या बाकी बैटरीज हैं, उनको हम जो है वो कैसे कर पाएंगे। वो असल काम तो यही है कि बैटरीज जो है वो कैसे उनकी जो है वो एक ताकत जो है वो बढ़ती है, कैसे हम उनको आगे लेके जाते हैं। अच्छा, आपने ये भी कहा कि हम भारत से इस हवाले से मुकाबला करना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से। तो वो आप किस हवाले से कह रहे हैं कि हमारे पास उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो यूजेज है वो आम हो जाएगी, उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि मुकाबला, या फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। यूजेज तो पाकिस्तान में भी अब आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो आ गई हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये हुआ ना कि उन्होंने पिछले सालों में अपनी पॉलिसी पहले बना दी पाकिस्तान से, जिसकी वजह से वहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। हमारी पॉलिसी थोड़ी लेट हुई। अभी भी 4 व्हीलर की पॉलिसी जो है वो रुकी हुई है। वो मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज के साथ और वो फाइनेंस के साथ और क्लाइमेट चेंज के साथ वो मेरी रोज ही बात हो रही है कि 4 व्हीलर्स के ऊपर भी जल्दी हम पॉलिसी लेके आए, क्योंकि देखिए अभी हमारी गाड़ियां बड़ी महंगी हैं। बिल्कुल, वो अफोर्डेबल होंगी या नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरफ हम जाएंगे तो फिर वो महंगी भी हो जाती हैं, ये कह के कि हम तो आपको भाई गाड़ी इलेक्ट्रिक दे रहे हैं। वो सिर्फ शिफा खरीद सकेगी, फिर मैं तो खरीद ही नहीं सकूंगा। नहीं, ये जो इस वक्त गाड़ियां हैं पाकिस्तान में, उसमें ये डेफिनेटली जरूरी है कि हम उसको इन गाड़ियों को एक इलेक्ट्रिक के ऊपर लेके आए। वो गाड़ियां एक्चुअली फिर बाद में तो सस्ती हो जाती हैं, बिकॉज देखें रजिस्ट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, फिर टोल टैक्स उनके ऊपर है ही नहीं, और इस किस्म के जो इंसेंटिव हैं वो देने इम्पोर्टेंट है। वो हमने इनको भी दिए हैं, ये बड़ी बसेस को और 3 व्हीलर्स को भी दिए हैं, और 4 व्हीलर्स के लिए भी इसी तरह की पॉलिसी लाना इम्पोर्टेंट है, ताकि ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू हो और थोड़ा कंपटीशन है। अभी तो हमारे यहाँ इतना वो कंपनियां जो बैठी हुई हैं वो मोनोपोलाइज करके बैठी हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिर में ये भी बताइए कि एक और गाड़ी है वो भी पटरी पर चलना शुरू होती है, फिर आप लोग कहते हैं नहीं नहीं ये गाड़ी तो आगे जा ही नहीं सकेगी। वो अपोजिशन की गाड़ी है। अपोजिशन तो कह रही है कि हुकूमत घर जाएगी और जनवरी से पहले चले जाएगी, आप लोग कहते हैं कि अपोजिशन जो है वो सिर्फ जलसियाँ कर रही है। तो ये मामला जो है आपको क्या लगता है कि कोई 3 उन्होंने जलसे बड़े कामयाब से कर लिए हैं, बन गया है? नहीं, बात यह है कि जब भी इस तरह के जलसे वगैरह होते हैं, ये तरीकें चलती हैं, उससे आम एक ये तासुर तो जरूर आता है कि एक इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, और यकीनी तौर के ऊपर उसमें ये होता है कि ये एक एहसास रहता है कि उस तरह का मामला चल नहीं रहा जिस तरह से चलना चाहिए। तो इसको डेफिनेटली ख़त्म होना चाहिए, और अपोजिशन से मैं ये कहूँगा कि आप आए बैठे, हमें बताएं क्या मसले हैं, स्वाय इसके कि आप अपने जाती केसेस को लेके आ जाते हैं कि इनको ख़त्म करवाएं। वो ख़त्म करवाने के बजाय आप अदालतों में लड़ें केस, और बाकी मामलात के ऊपर हमसे बैठ के बात करें। लेकिन बैकडोर राब्तों की खबरें भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब से कुछ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, फिर उसके बाद जब आर्मी चीफ साहब जो हैं वो बिलावल साहब को फ़ोन करते हैं, तो इसका मतलब है मामलात कुछ अभी बर्फ शायद पिघल जाए, या सिर्फ वो मामला पीपल्स पार्टी के साथ है? मामला जो है वो चलते रहेंगे। अब सियासत में ज़ाहिर है चीज़ उस तरह की आप समझें कि हातिमी तो नहीं होती है, लेकिन ये जो हम तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि एहतसाब के अलावा सब चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और हमारा मौक़िफ़ अब भी यही। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। और वाकई ये जो पॉलिसी है इसके हवाले से तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है फवाद चौधरी साहब, बड़ा इन्होंने हलचल मचाई है अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत में। लेकिन अल्लाह करे कि कामयाबी से वो सारे प्रोजेक्ट कर लें जो कि जिन पर हम प्रोग्राम में भी इनसे बात कर चुके